ओम सैनी सर, ये जो स्थिति है उसको कितना सामान्य देख पा रहे हैं आप कि अमित शाह बैठे रहे और वहां पर अमित शाह और मोदी को एंटी नेशनल कहा जाए, वो भी राहुल गांधी कहे, कोई और कह दे तो फिर भी वो थोड़ा चुप लगा जाते हैं भाजपा के लोग, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं तब तो ये बिलबिलाने लग जाते हैं। पर कल ऐसा नहीं हुआ, अमित शाह साहब छत देख रहे थे, फिर जमीन देखने लग गए। कितना सामान्य था ये? साहब 2014 के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद में कोई बात कही गई और सत्ताधारी दल को बिल्कुल साफ सूंघ गया, कुछ कह नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। और इतनी साफ गोई से जितना अच्छा बयान सारे माहौल को राहुल गांधी ने कल किया। एक एक बुनकर के बहाने से एक एक कैसे चुना जाता है, कैसे कपड़ा बनता है, कैसे विभिन्न जातियों और विभिन्न विभिन्न भाषाओं का ये देश कैसे अपने आप में एक अलग ही दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, ये सब कन्वे किया उन्होंने। ये बड़ा ऊब रहे थे उधर जो बैठे हुए थे कि कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि उनके समझ में ही नहीं आता कि पोइट्री भी कुछ होती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि गद्य में और पद्य में दोनों में कुछ ऐसा कहा जा सकता कि सामान्य जन समझ में आ जाए, लेकिन कॉन्स्पिरेटर्स के समझ में नहीं आए। जब उनके समझ में आया तो उसके बाद में जो विगत विगत की उन्होंने बातें कही है, वो बातों उनसे पता लगता है कि सचमुच में अनजान है। वो ये फर्क नहीं कर पाते कि जब कांग्रेस का शासन था तो ये किसने कहा कि कांग्रेस का शासन बहुत बेहतर था और उसका कोई जवाब नहीं था, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। हर शासन में ये होता रहा है, लेकिन अति तो इस शासन ने कर दिया। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की चेष्टा की, जिस तरीके से कानूनों को बदल करके और अपने चुनाव आयुक्त को स्थापित करने की चेष्टा की, सीबीआई में चेष्टा की, इनकम टैक्स में चेष्टा की, ईडी में चेष्टा की और कर लिया। ये सब करने के बाद में ऐसा बयान करने वाला भी बहुत मुश्किल काम था कि लोकसभा में बोल खड़े होकर के लोकसभा के विपक्ष के नेता पूरे हिंदुस्तान को संबोधित कर सके। आपके पास अभिव्यक्ति के जितने जरिए हैं उन पे कब्जा है, उनमें आएगा ही नहीं, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही तो आएगी। लोग देखेंगे तो सही, सुनेंगे तो सही। तो जो मकसद था, मेरा ख्याल है, इन जो जिस चाल में ये लोग फंस गए कि साहब सिर्फ एफआईआर पे ही चर्चा होगी और कुछ नहीं होगा, तो एफआईआर की चर्चा की अनुमति दे करके ये लोग ऐसे फंसे हैं कि सारी चीजों का खुलासा हो गया। वंदे मातरम की चर्चा करके ये ऐसे फंसे हैं कि किस कदर अनाड़ी है, इनको पता नहीं कि इतिहास के उन हिस्सों से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। जिस वंदे मातरम की बात कर रहे हैं उन हिस्सों से ताल्लुक नहीं रहा। ये सब बातें भी कल लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से पहुंच गई है। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से बात कही है, इतने सहज और सरल शब्दों में शायद कोई बयान नहीं कर सकता, और इतना हंसते मुस्कुराते हुए, किसी आवेश में आने की आवश्यकता ही नहीं। जब आपके पास में तथ्य है, प्रकरण को समझाने के सारे दस्तावेज हैं, तो उसके बाद में क्या होगा? वंदे मातरम बड़ा स्पष्ट हो गया, पूरा हिंदुस्तान जान गया कि 1937 से लेकर 1952 तक क्या हुआ है, वंदे मातरम कैसे आया है। और ये भी पता लग गया कि उसमें कौन कौन थे। उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें वल्लभ भाई पटेल थे, उसके अंदर अब्दुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये सब लोग थे। इन सारी बातों का भी पता लगा। देखिए, हमारे पास में जरिया नहीं है, हमारे सामान्य जन के पास में सच जानने का, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में कही हुई बात जब वो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो सीधा सीधा कन्वे होता है। ये जितनी मास्टरी के साथ में विपक्ष के नेता ने, यानी लोकसभा में राहुल गांधी ने और राज्यसभा में प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से बातें कही, वो इतनी सहज रूप से कन्वे हुई है। और कन्वे होने का ही नतीजा ये रहा कि वो जो मोदी मोदी बोलते थे, उसका ये जो सारा स्वर ही गायब था, इसका कहीं पता ही नहीं था। निशिकांत दुबे या अर्जुन क्या कहते हैं, जो हमारे मंत्री हैं, कानून मंत्री, उन्होंने बोलने की चेष्टा की। रिजिजू ने जो कहा तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा था ना उनका, पर पूरे देश ने देखा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा देश पहचान रहा है कि रिजिजू क्या बोल रहे हैं। और हमारे स्पीकर साहब जिस तरीके से मुस्कुराहट के साथ साथ में उनका वो लोप होना भी देखा कि मुस्कुराहट कब लुप्त हो जाती है और कब आ जाती है, ये सारा देश देखता रहा। तो मैं समझता हूँ कि कल की जो कार्यवाही थी लोकसभा की, वो कमाल की कार्यवाही थी। और तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने और प्रियंका वाड्रा ने, बाकी विपक्ष के नेताओं ने भी कमाल किया है। अखिलेश भी बोले हैं तो दूसरे दूसरे लोग भी बोले हैं, लेकिन जितना तरीके से सलीके से तथ्यों और दस्तावेजों के साथ में जो बात रखने का अंदाज राहुल गांधी का रहा या प्रियंका गांधी का रहा, तो किसी का नजर नहीं आया उस तरीके। ऐसा ही चाहिए लोकसभा में। तो अब
बोलने जाएंगे तो आपके पास ये सब कुछ होना चाहिए, और वो कल था। और उस होने का नतीजा ये हुआ कि खामोश हो गए वो लोग जो समझते थे कि हमारे सबसे बड़े ज्ञानी प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी है, कोई है नहीं दूसरा, इसलिए वो भी उनके उसमें कुछ स्वर में कुछ बोल नहीं पाए। वो भी बिल्कुल क्या कहते हैं कि बिल्कुल भाव शून्य होकर के सुनते रहे, और उसके बाद में जो बात होनी थी वो हो गई। और निश्चित रूप से ये हिम्मत मुझे लगता है कि पूरे देश को कन्वे होगा कि अब ये ऐसे नहीं है जिनको ये नहीं कहा जा सके लोकसभा में कि आप ही कि आप राजी हैं, आप दोनों इस बात के लिए जिम्मेवार हैं देश की स्थितियां, ये कल देखने को मिला। जी ओम सैनी सर, राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं और जो उपाय बता रहे हैं, वो दोनों चीजें ठीक है कि सवाल भी सही है, उपाय भी सही है, लेकिन आज जिस परिस्थिति में है भाई, वही उनका इम्यून सिस्टम है, उसी पर तो वो जिंदा है, उसी पर सत्ता बनी हुई है आज सत्तारूढ़ दल की। तो ऐसे में इन मांगों की तरफ वो क्यों जाएंगे, क्यों विचार करेंगे? उनको क्या वास्तव में इलेक्शन रिफॉर्म से कोई मतलब है, या सिर्फ चूंकि विपक्ष का दबाव था इसलिए उन्होंने चर्चा करा लिया? क्या मान लिया जाए? अनम्यूट कीजिएगा सर। पहली बात, ठीक है, हो गया हो गया। मैं कह रहा हूँ कि नासमझी थी कि उन्होंने इसको अनुमति दे दी कि इस पे चर्चा हो जानी चाहिए। उनको ये पता नहीं था कि हम इतने खोखले हैं, हम इसका ठीक से जवाब भी नहीं दे सकेंगे, और यही हुआ। उनके पास में कुछ रहा ही नहीं थी बोलने के लिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कल जो राज्यसभा और लोकसभा में जो दोनों लोग बोले, इंदिरा क्या वाड्रा बोली है और साथ साथ में राहुल बोले हैं, जिस तरीके से लोकसभा में और राज्यसभा में, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरे देश ने देखा है, जो हमारा जो पूरा चैनल बोल रहा है इस वक्त, ये पूरे देश ने इस पे चर्चा कर ली है। समझ में आ गया उनके कि क्या होने जा रहा, क्या नहीं होने जा रहा, और इस बात को वो भी समझ गए। उनकी जो खामोशी रही लोकसभा में, खासतौर से जब गृह मंत्री बैठे रहे और रिजिजू को बोलना पड़ा कि साहब इनको रोको, ये क्या विषय से हट के बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लोगों की समझ में आने लगा है। लोग समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और वो दिक्कत उन्होंने पैदा कर ली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे अब निराशा की बात नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से कल के जो दो भाषण हैं और जो डिमांड्स हैं रिफॉर्म को लेकर के, ये गूंजेंगी, बिल्कुल गूंजेंगी। वैसे ही जैसे बिहार के अंदर एक नारा गूंजा था, हालांकि उसको पारितोषिक अलग किस्म का दिया गया, लेकिन वो जो गद्दी छोड़ वाला नारा है वो बड़ा भी इफेक्टिव हुआ। उसी तरीके से कल की डिबेट्स का सारा कंटेंट जो है लोग समझेंगे और बोलेंगे। और आप लोग जो सारा बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं ना लोग इस बात को, तो कहाँ पर रह जाता है कि कुछ भी हिसाब अज्ञान है कहीं और लोगों में वो नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि कलुष छटेगा और उजाला आएगा, तो हमें इंतजार करना चाहिए। जी।